क्लास चालू होने से पहले 3 सूचनाएं दे देता हूं। एक तो कल करवा चौथ है, उस उपलक्ष्य में 2 दिन की छुट्टी है। ये 3 दिन की लगातार छुट्टी हो गई। 3 दिन की इन छुट्टियों में हम लोग अपने क्रैश कोर्स वाली किताब को कंप्लीट कर देंगे। वो तो तुम्हें घर ही रहना, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, ठीक है? वेरी गुड। क्या हुआ? क्या सिंगाड़े? सिंगाड़े बेचेगा? यहां जगह दे देंगे बेचने हैं तो। दो सूचनाएं हो गई, एक तो छुट्टी की, दूसरी क्रैश कोर्स की, तीसरी आइडिया लगाओ। हाँ? हाँ, अजय हुड्डा इस क्लास के बाद उनका प्रोग्राम होगा। जिनको एंजॉय करना क्लास के बाद ऊपर जाना, जिनको एंजॉय नहीं करना जो सनीचर टाइप के घर निकल जाना। शाम तक यहाँ रहेंगे, जिसको रील वील बनानी हो साथ में बेशक बना लेना। अब जिनके पास टाइम बचता जाएगा, जैसे जो भीड़ में, बहुत भीड़ में तो पॉसिबल होता नहीं है, पर जैसे जैसे भीड़ छटती जाएगी वैसे वैसे जो लास्ट वाले लोग हैं उनको सबको मौका मिलेगा प्रॉपर। तीन सूचनाएं हो गई। अब आ जाओ पढ़ने पर। ज्योमेट्री के लिए दूसरी क्लास अरेंज करेंगे हम, लगभग आधे घंटे की वो क्लास। उसमें हर रोज जो है ज्योमेट्री होती रहेगी, पर अरिथमेटिक वाला पोर्शन अब जो है इनके चलते जो उसको बहुत लंबा ब्रेक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 1 महीना ज्योमेट्री चल जाएगी, 1 महीना ट्रिग्नोमेट्री चल जाएगी, इतने दिन में मामला सब साफ। तो ये गड़बड़ है। कोई बात नहीं, ज्योमेट्री को हम अल्टरनेटिवली क्लास में ही करवाएंगे, उसका टाइम अरेंज करेंगे 1 आधे दिन में, फिर देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब पढ़ाऊं? वेरी गुड। अब जैसे 2 संख्याएं दे रखी हैं, 20 और 25। क्या दे रखी हैं? 20 और 25। वेरी गुड। अब 2 संख्याएं 20 और 25। अब इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो क्या अनुपात आ गया? 20 और 25 से 4:5 बनाने के लिए दोनों को कितने से भाग किया? तो जो ये 5 है ना, ये तो है इनका HCF। 5 क्या है इनका?
जो संख्याएं हैं उनको HCF से भाग देने पर क्या आता है? रेशो। क्या आता है? आ रहा है समझ में? कुछ गड़बड़ आवाज है ना? ये तो इसकी स्पीकर की है, कूलर की है, कुछ बिगड़ रहा है। एक बार बोलना, संजय को चेक करेगा। हैं? पानी तो इन दिनों इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी, आपकी बार पानी तो डाला ही नहीं कूलरों में। ह्यूमिडिटी में इतने में पानी डालेंगे तो और ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। पानी कूलर में गर्मी में डाला जाता है ताकि वाष्पन होकर के ठंड बने। पहले इतनी ह्यूमिडिटी है तो फिर और तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़े क्या? मैं दो संख्याएं लेता हूं, 24 और 32। अब हम यहां अनुपात लगाएं तो ये अनुपात गलत है, क्योंकि अनुपात में कॉमन नहीं होना चाहिए। दो संख्याएं 24 और 32, उसका अनुपात पूछे तो ऐसा अनुपात लगाना गलत है। अनुपात लगाने के बाद जो कॉमन है उससे काटेंगे। इनका कॉमन क्या है? जो ये 8 है ना, ये 8, ये HCF है। 8 क्या है? और 8 से भाग करेंगे तो अनुपात। अब क्या 3:4 में कुछ कॉमन है? सभी को समझ में आ रहा है? अगर हमें संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्याएं दे दे, ऐसा जरूरी नहीं कि 2 ही हो, 3 भी हो सकती है। जैसे मैं लिख देता हूं 40, 60, 100, इनका अनुपात बनाना है। तो क्या यह अनुपात सही है? इन संख्याओं का HCF कितना? HCF 20। अब 20 से भाग करूंगा तो अनुपात 5। सबको आ गया? अगर संख्याएं दे रखी हैं, संख्याओं को HCF से भाग करके रेशो बनाना आता है? अगर रेशो दे रखा है और HCF दे रखा तो फिर हम गुणा कर देंगे। 20 दूनी 20 तिया 20 पंजे, कोई दिक्कत है? 8 तिया 8 चौक 5 चौक 5 पंजे। अगर रेशो दे रखा तो हमें HCF चाहिएगा संख्या निकालने के लिए। HCF दे रखा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो HCF X मान लेंगे। HCF आ रहा समझ में? दो संख्याएं 2:5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं तो ये संख्या दे रखी है, अनुपात दे रखा? ये संख्या भी हो सकती है क्योंकि HCF 1 हो सकता है, जैसे 2 और 5 हो। और HCF अगर 1 से ज्यादा है, जैसे 2 है अगर, तो 2 दूनी 2 पंजे। HCF 3 है तो 3 दूनी 3 पंजे। अगर 4 है तो 8 और अगर 6 है तो 10 है तो अब HCF 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अलग अलग कुछ भी हो सकता है। इसलिए HCF को X मान लेंगे। क्या मान लेंगे? HCF हमने X मान के रख दिया। हमेशा जब कभी भी रेशियो देगा तो रेशियो के साथ X लगाना है। 2 के साथ क्या लगा दूं? 2X। अब यहाँ क्या लगा दूं? क्या ये बात तुम समझ गए? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सीखना और समझ में नहीं आया? बात पक्की? बिल्कुल पक्की? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ के दिखाएंगे पहली लाइन। तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई चल रही है तो तू बिया सारे ने इकट्ठे कर मैंने पीटो मने। ऐसे नहीं करना। पहले एक को निपटाना, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। वे इकट्ठे होते हो, पहले उनकी फूट डलवा के अलग करके तब फिर निपटाना है। आ रहा है समझ में? ऐसे लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं, एक ही नहीं होता इश्यू, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। क्या दिक्कत है संजय? है? कूलर में आवाज आ रही?
मोटर में आवाज है तो कोई बात नहीं है, तो चलता रहता। आगे बढ़ें। जब हम सवाल करते हैं और पूरे सवाल को तुम पढ़ते हो तो फिर कभी तुम्हें सवाल पेपर में तुम पास नहीं होगे, तुम्हारा रैंक कभी नहीं आएगा। पहली लाइन पढ़नी है, उसका हिसाब निपटाना, फिर दूसरी पढ़नी है, फिर उसका निपटाना, फिर तीसरी पढ़नी है, फिर उसका निपटाना है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि पहली लाइन पढ़ने से हमें पता ही नहीं चलता करना क्या है, तो फिर दूसरी मजबूरी में पढ़नी पड़ेगी। दूसरी में पता चल गया तो वहां निपटा देंगे, वो भी नहीं पता चला तो फिर अगले में निपटाएंगे। हाँ या ना? जब कभी भी कहे दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में, तो पहली संख्या 7x, दूसरी संख्या, अगर अनुपात दे तो क्या हम संख्या बना सकते हैं? तो यहां पहली लाइन पढ़ते ही हम इसका हिसाब कर देंगे। इसने कहा दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में, तो हम क्या कहेंगे? पहली संख्या 7x, दूसरी संख्या। क्या ये बात क्लियर हुई? जो यहां क्लास में बोलना सीख लेते हो, ऐसे ही बोल बोल के पेपर में करते होगे तुम लोग, वैसे नहीं करते, इसलिए तुम्हारा रैंक नहीं आता। फिर दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में, तो 7x 5x। इन संख्याओं का जोड़ तो जोड़ कर देंगे, 7 और 5 12x बराबर x बराबर 5 सते 5 पंजे। छोटी संख्या पूछा है 25 ए आया। अब बोलना ऐसे बोलना नहीं होता कि अगले को सुने, बोलना ही होता कि मन मन में इतना बोल के हम करें सवाल। अगर मेरे सामने ये सवाल आए तो मैं पढ़ूंगा दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है, 7x 5x। इन संख्याओं का जोड़ प्लस करूंगा 12x बराबर 60। हमने जोड़ बताया 12x, इसने बताया, तो 12x बराबर x बराबर 5 सते 5 पंजे। अब ये किसको नहीं आया? कुछ लोग लिख रहे हैं क्या? मैथ की क्लास में ना तो किताब खोलनी, ना कॉपी खोलनी, ना पेन चलाना, कुछ भी नहीं करना, बस बोर्ड पर देखना है। मैं बोलूं तो मेरी तरफ और लिखूं तो बोर्ड की तरफ, दो ही काम करना बस। हाँ या ना? आगे बढ़ें। वेरी गुड। बिल्कुल बेसिक से चालू किया चैप्टर, हर चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से चालू किया जाता है। हाँ या ना? अगर संख्याएं दे रखी है, अनुपात पूछना है, तो संख्या अनुपात निकालने के लिए उसको HCF से भाग करते हैं। क्या करते हैं? HCF से भाग करते हैं। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। क्या मैं आगे बढ़ूं? पढ़ के दिखाओ। वेरी गुड। दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं, तो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या। अब पहली लाइन का हिसाब हो गया, पहली लाइन का ये बात समझ में आई? वेरी गुड। जब पहली लाइन का हिसाब हो रहा था तो बाकी सवाल शांत बैठा था, अब इसका हिसाब हो गया, वो बैठ गई शांत। अब इसने क्या बोला? इनका जोड़ बोलो 11x। इसने क्या बताया? एक तो जोड़ हम अपना करेंगे और एक इसका लेंगे, दोनों को बराबर लिखेंगे, इसके साथ झगड़ा नहीं करेंगे। आया? अब क्या लिखूं? x बराबर पहली संख्या, दूसरी। अब इसने क्या पूछा? उत्तर बोलो, ऑप्शन बोलो। किसको नहीं आया? कुछ लोग बोलते नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं। जब बुलवाया जा रहा है, तुमसे पूछा जा रहा है, तो तुमसे बोलना है, वो तुम्हें बोलना आना चाहिए। और बोलने की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि अगर तुम गलत बोल रहे हो तो पता चल जाए, फिर हमेशा ही ठीक होगा, फिर तुम हमेशा ही पास होगे। और गलत हो गया तो बता देंगे कि ये गलत चल रहा है। हाँ या ना? अब तक तुम लोग कमजोर पढ़ाई में, अच्छे पढ़ाई में, यहां से पढ़ना चालू कर दो। इस चैप्टर को साथ के साथ रगड़ देना। आज की क्लास में जितने सवाल हों घर जाके कर देना।
कल की क्लास में जितने हो शुरू से चालू करना, फिर हर रोज शुरू से चालू करना। हर रोज 1 घंटे से कम का टाइम होगा और लास्ट डे पूरा चैप्टर 1 घंटे से कम टाइम में पूरा होगा। तो नॉलेज और स्पीड 2 चीजें आएंगी। क्या आ रहा है समझ में? फिर टेस्ट हो रहे हैं तुम्हारे। टेस्ट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल जब गलत आ जाए तो दोबारा से फिर रिपीट कर देना, और ना आए तो फिर मामला बनी गया। जिसको ओल्ड जर्नल करना आ गया तो उसको न्यू जर्नल भी आ गया और क्रैश कोर्स भी आ गया। उन किताबों को भी साथ साथ समय रहते अपने करते रहना। अब दिल्ली पुलिस की किताब आ गई तो उसको कर देना, कोई और जो है PYQ आई तो उसको कर, ऐसे करते रहना जो भी 7 साल रहा काम। आगे बढ़े क्या? वेरी गुड। क्या ये सवाल सबको आता है? बोल के दिखाओ। इनका कितना बराबर? x बराबर 6 पंजे 6 नीम। दोनों संख्या पूछी, 30 54 C सही उत्तर। अब ये किसको नहीं आया? अब तुम बोलना मत, सिर्फ सुनना। 2 संख्याएं 5:9 के अनुपात में है तो 5x 9x, इन संख्याओं का जोड़ 5x और 9x 14x बराबर 84। x बराबर 6 6 पंजे 30 6 नीम 54 30 54 संख्या पूछी, सी सही उत्तर। ऐसे पूरी लाइन बोलनी होती है, ऐसे पहली लाइन बोल के रुकना नहीं होता, आधे रेस्ट करने लगते हैं। 2 संख्याएं 5:9 के अनुपात में है तो पहली संख्या 5x दूसरी संख्या 9x, फिर आराम करेंगे, फिर इधर देखेंगे, फिर इधर देखेंगे, फिर हाँ या ना? वेरी गुड। 3 इडियट फिल्म में वो था साइलेंसर, वो मशीन की डेफिनेशन करके हे तो पहली लाइन करके फिर ही करके आते हैं। ये नहीं करना, जब तक सवाल पूरा ना हो तब तक नहीं रुकना। आ गया समझ में? yes, आने दो सवाल। इनका जोड़ 5x बराबर 75। पंद्रह दूनी 30 15 तिये 45 बी सही उत्तर। तो चालू होकर के सवाल का उत्तर आने पर, ठीक है? अब भी नहीं आया? आगे बढ़े। वेरी गुड, आने दो। आया? यहां स्पीड तेज नहीं करनी, यहां स्पीड स्टैंडर्ड रखनी है, वरना तो क्लास में गदर मच जाएगा, फिर सीखना बंद हो जाएगा। क्लास में स्पीड स्टैंडर्ड रखनी है अपने आप। जब तुम करो कितनी ज्यादा स्पीड से करना, कौन रोक रहा तुम्हें? हाँ या ना? क्लास में स्पीड बढ़ाने का काम नहीं है, क्लास में नॉलेज लेने का काम है। क्लास में और स्पीड बढ़ाने का काम अपने आप करना है। आगे बढ़ूं? वेरी गुड, पढ़ दो। दोनों संख्या चाहिए, 40 55 डी सही उत्तर। लास्ट लाइन दोबारा सुनो मेरी, दोनों संख्याएं चाहिए। बड़ी संख्या चाहिए होती तो हम बोलते 55, फिर ऑप्शन बताते। छोटी संख्या होता तो 40, फिर ऑप्शन बताते। यहाँ दोनों संख्याएं पूछी हैं तो लास्ट लाइन को वैसे बोलेंगे कि दोनों संख्याएं चाहिए, 40 और 55 डी सही उत्तर। आया? सबको आया? कोई तकलीफ? वेरी गुड, पढ़ के दिखाओ।
सबको आ गया? अब जिसको ऐसे बोलना आता फिर वो सवाल छोड़ेगा ही नहीं। अब जो बोलना नहीं सीख रहा उन्हें बाद में भी नहीं आएगा। कुछ लोग बिजी है ना बेचारे, ऊपर तो देखते ही नहीं, नीचे देखते रहते हैं। पर ना पढ़ने वालों के ऊपर मैं क्यों पढ़ने वालों का टाइम खराब करूं? हाँ या ना? कोई ऐसा लग रहा कि जो टोकने के बाद नौकरी लग जाएगा तो उसको तो टोक भी देते हैं, बाकी सबको क्यों टोके? हाँ या ना? क्या मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं? पढ़ के दिखाओ। सबको आ गया? अब जिसको बोलना आता है उसको लिखना आता है। जिसको बोलना आता है उसको लिखना आता है। ये जो बोलते जा रहे हो ये लिख देना, ये सब्जेक्टिव पेपर हो गया। सब्जेक्टिव पेपर में मंत्र पढ़ने और आया समझ में? आगे बढ़ाएं। वेरी गुड, पढ़ो। जब जोड़ होता है, जब अंतर होता है, तब डिग्री बराबर होती है। बोलो ये लाइन। जब जोड़ होता है, तब अंतर होता है, तब डिग्री बराबर होती है। जब जोड़ और अंतर होता है तब डिग्री बराबर होती है। लेकिन गुणा होगा वर्गों का जोड़, वर्गों का अंतर, घनों का जोड़, घनों का अंतर, जोड़ का वर्ग, अंतर का वर्ग, जोड़ का घन, अंतर का घन, ऐसा आएगा तो डिग्री बदलेगी, तब डिग्री आ रहा समझ में? वेरी गुड। तो यहाँ डिग्री कोफिशिएंट जो हम ले रहे हैं एक्स, एक्स का स्क्वायर आएगा यहाँ, इनकी गुणा की, एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर बराबर 54, तो 6 से भाग करेंगे 9, एक्स लेना पड़ेगा 3, 3 दूनी 3 तिया, गुणा करके देख लो, 6 नीम 54, 6 नीम, कोई तकलीफ है? सबको आ रहा है? आने दो। आगे बढ़े। बोलो। गुणा नहीं करते। 11 चौक 44, 3 बच गया, 11 तिया 33, 2 बच गया, 11 दूनी 22। अब 12 से काटेंगे, 12 तिया 36, 7, 12 छीक 72 बराबर x बराबर 6, 11, 12 छीक, कौन सी संख्या? उत्तर आंसर। अब किसको नहीं आया? कोई डाउट है? वेरी गुड, सबको आता है? बोल के दिखाओ। तीन एक्स गुणा 4x बराबर 432, 4 एकम 0, 4 8, 3 से काटेंगे 36 बराबर एक्स स्क्वायर, x बराबर संख्या 18, 24, ए सही उत्तर।
अब किसको नहीं आया? थोड़ा और आगे बढ़े। वेरी गुड। देखो ट्राई ऑप्शन हमेशा ज्यादा बढ़िया ऑप्शन होता है। जैसे ये सवाल हो तो 3:4, 6 से काटे 3:4, 5 से काटे 3:4, 7 से काटे 3:4, 10 से काटे 3:4, गुणा कितना होना चाहिए? 400। अब 20 गुणा 15 300, 21 गुणा 28 इकाई के अंक में 8 आएगा, 8 से बात नहीं बन रही, ये तो 1200। ये उत्तर नहीं है तो ये अपने आप ही बच गया। आया? जब तुम पेपर देते हो तो हमेशा पहला ट्राई ऑप्शन से सोचा करो कि हम ट्राई ऑप्शन से सवाल कर पाए। हाँ या ना? हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ट्राई ऑप्शन। क्या? ट्राई ऑप्शन। अब तुम लोग ट्राई ऑप्शन ही तो मार रहे हो। किसी का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होगा, किसी का पटवारी में होगा, किसी का HSSC में होगा, किसी का SSC में होगा, कोई CGL तक पहुंचेगा, कोई कहीं जाएगा। हाँ या ना? ये ट्राई ऑप्शन ही तो रहा। फॉर्म भर लेते हैं, पेपर दे के देख लेते हैं कौन से में सिलेक्शन होगा, वहां जाके ज्वाइन कर लेंगे। हाँ या ना? जितनी जल्दी सिलेक्शन होता तो छोटी नौकरी होती है, जितना डिले होता जाता था उतना पढ़ते जाते हो, ज्ञान होता जाता है उतनी बड़ी नौकरी तक पहुंचते हो। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये साफ सुथरी सी कहानी है। तुम्हारी जिंदगी अपने आप ही ट्राई ऑप्शन चल रही है। अभी किसी को क्या पता कि तुम लोग लाइफ में क्या करोगे? जब हम लोग पढ़ते थे तो तब किसको पता था कि हम लोग क्या करेंगे लाइफ में? क्या पता था? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। एक दिन एक मेरा साथी किसी स्कूल के फंक्शन में गया। अब वहां पर उस स्कूल के फंक्शन में जो चीफ गेस्ट बुला रखा था वो बहुत बढ़िया स्पीकर है, बहुत ज्यादा बढ़िया स्पीकर। तो उन्होंने वहां पर बहुत ज्यादा बढ़िया बात बोली, गजब, कि तुम लोग जो बैठे हो सभी लोग तुम लोग बीज के रूप में हो। अब गेहूं की बोरी भरी पड़ी है, उस बीज में से क्या पता कितने तो पीस करके खा लिए जाएंगे, कितने पशुओं को पक्षियों को खिला दिए जाएंगे, और कितने बीज के रूप में यूज होंगे। और इनमें से कौन सा बीज किस चीज का है? अब गेहूं तो पता है, बाजरा भी पता है, चना भी पता है, दाल भी पता है, धान भी पता है, सब पता है, लेकिन बच्चों का क्या पता? अभी तुम क्या बनोगे क्या नहीं बनोगे, तो बहुत सारे थॉट्स हमने तुम्हें दिए हैं। इस कोचिंग सेंटर में हमने तुम्हारा दिमाग बंद नहीं किया, दिमाग खोला है। जितने ऑप्शन हो सकते हैं उससे ज्यादा दिए हमने। जितनी एक्टिविटी ICS कोचिंग सेंटर करता है उतनी तो स्कूल और कॉलेज भी नहीं करते होंगे। और क्या दे तुम्हें मौका अपना दिमाग बढ़ाने का? जिनके पास कुछ भी नहीं है, पहला काम उन्हें गवर्नमेंट जॉब लग जाना चाहिए, स्टैंड बनाना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए। और पैसे कमाने के बाद तुम्हें लगता कि तुम कुछ और कर सकते हो, तो अजय हुड्डा जो आज आ रहे हैं तो इस शुरुआत में फौजी थे, शुरुआत में फौजी थे। और फौज में जो बाकी फौजी होते थे, तो सभी फौजी जो हैं छोटी उम्र के होते हैं, या कोई फौजी वहाँ रहते हैं, उनकी वाइफ्स घर रहती हैं, तो उनकी बीबियों के प्रेम लेटर लिखता था उनके नाम से, अलग अलग शेर बना बना करके कि मेरे लिए लिखना यार कुछ नया, मेरे लिए कुछ नया लिखना। वहाँ से चीज़ें कड़ियाँ जोड़नी आई और वहाँ से फिर गाना। गाने फौज में रहते रहते लिखे किसी दूसरे नाम से, और फिर जब उसको लगा कि मेरा काम चल जाएगा तो फिर उस जॉब को छोड़ करके, और फिर जहां उसकी कला थी, जहां उसकी डेस्टिनी थी, वहां पर वो पहुंच गया। हाँ या ना? ICS के बच्चों ने योगदान दिया, इसलिए थैंक यू करने और एक परफॉर्मेंस देने के लिए यहाँ पर ऑफिस में आ रहे हैं, और ब्रांचेस में भी विजिट मैं करवाऊंगा जैसे ही मौका लगेगा। अपनी कंपनी बनाई, अपनी कंपनी में पहला सॉन्ग लॉन्च किया, और पहला ही सॉन्ग ट्रेंडिंग में रहा और मिलियंस में पहुंच गया। इसके लिए भाई तुम लोगों का जो थोड़ा सा टाइम तुम दे देते हो, 10-5 मिनट कभी किसी टाइम पर, तो उस चीज से एक कला को और बाकी चीजों को प्रोत्साहन मिलता है। और खराब चीजें अगला बनाता नहीं, खराब चीजें प्रमोट नहीं करता है, सारी मामला सही है। और इतनी हंसी मजाक, इतना सब चीजें तो जो एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल है कि भाई इतना तो मान लेना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है?
जिनको ये लगता है ना कि हम यहां कुछ बेटर कर सकते हैं, कर लेना, लेकिन उससे पहले भूखे मत मर जाना। कुमार विश्वास अगर शुरुआत में कॉलेज में ना पढ़ाते तो उसका खर्चा कैसे चलता? वो तो आम आदमी पार्टी वाला वो आंदोलन, अन्ना हजारे वाला वो आंदोलन, उसके अंदर वो फेमस हुआ, उसको बड़े मंच मिले, उस मंच को मीडिया ने आगे बोला, चीजें इस प्रकार से वो सेटिंग बैठ गई कि बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गए। उनमें नो डाउट कैलिबर था, उस कैलिबर को मंच मिल गया, वो चीजें आगे चली गई। अजय हुड्डा में कैलिबर था, इसने अपना मंच अपने आप बनाया, आगे चला गया। दो तरीके हो सकते हैं, बने बनाए मंच मिल जाए, बने बनाए मंच ना मिले, अपने आप बना ले। तो जिस आदमी में जिस प्रकार का कैलिबर है, पर शुरुआत में अगर ये लोग कहीं स्टैंड ना करते तो कौन सुनता इनके गाने? है या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? मैं शुरुआत में जॉब लगता तो जॉब लगने से पहले जॉब से ज्यादा पैसे कमाता था और हमेशा ही ज्यादा कमाता रहा, इसलिए मुझे जॉब में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बबीता मैम ने पहले 12 साल सरकारी नौकरी करी, सरकारी नौकरी छोड़ करके तब आईसीएस कोचिंग सेंटर में पढ़ाने लगी। पहले स्टैंड था, तब मैंने जो कहा समझ में आया या नहीं आया? अब बहुत कैलिबर बहुत ज्यादा दम तोड़ जाता है, किस कारण? क्योंकि समय पर उनके काम सही नहीं चलते। सत्यवान सुरवा हमारे पास बहुत बार कलाकार हैं, काम करते हैं, टीचर्स डे वगैरह के फंक्शन, अब की बार तो नहीं किया, पर जो बहुत बार हम उनसे अरेंज करवाते हैं, बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर होते हैं। बहुत ज्यादा बढ़िया कलाकार हैं और मेरे ख्याल में सोनीपत के कलाकार 70 से 80% तो जरूर उसने प्रोड्यूस किया है। शुरुआती कलाकार सारे उसने प्रोड्यूस किए। हम लोग जब कॉलेज में थे तो हम लोग फर्स्ट ईयर में, वे फाइनल वाइनल में, उस टाइम पर ऐसा कलाकार है कि यूनिवर्सिटी के लेवल तक और विदेशों के लेवल तक गया। जब सत्यवान सुरवा है तो और कोई माइका लाल फर्स्ट के लिए सोचता ही नहीं था, सोचते ही सेकंड के लिए थे कि फर्स्ट तो इसका है ही, सेकंड अगर हमारा जाए तो। इतना एक तरफ काम, उनके पास रोजगार नहीं है, वो कला दर दर भटक रही है। उनकी अपनी हालत बहुत ज्यादा बेटर कंडीशन में नहीं है और उनको एक अच्छे रोजगार की, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। उनसे कम अच्छे कलाकार जॉब में चले गए, उनको एक रेगुलर इनकम मिलती रही, वे ज्यादा बढ़िया काम कर पा रहे हैं। आज मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? थोड़ी तेज बोलो। ये बात समझ में आती है नहीं आती? अब दूसरों के लाइव एग्जाम्पल देकर के मैं तुम्हें बात बता रहा हूं कि सफलता कैसे मिलती है। अननेसेसरी मैं किसी को रोक नहीं रहा कि तुम बिजनेस मत करना, कर लो, तुम अपना वेंचर खड़ा मत करो, कर लो। कुछ लोग सफल होंगे, कुछ असफल होंगे, कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरीज बताई जाएंगी और कुछ लोगों का नाम लेकर के असफलता बताई जाएगी। इतिहास में दर्ज सब कुछ होना है। जो मैंने कहा समझ में आया? बोलो। ये एक तरीका होता किसी भी चीज को खड़ा करने का, बनाने का या बाकी चीजों का। और मैंने अपना सेंटर तब खोला जब मैं 100% श्योर था कि मेरा सेंटर चल जाएगा। उससे पहले मैंने अलग अलग सेंटर्स में पढ़ाया और कई बार ऐसा रहा कि इसमें पढ़ाया, कभी उसमें गए, उसमें पढ़ाया, उसमें गए। हेलो, लोकेशन भेज रहा हूं। चलिए पढ़ाऊं थोड़ा और अभी क्या करोगे? ये सवाल निपट जाएंगे हैं? क्या? वही तो मैं कह रहा हूं, कुछ क्वेश्चन तो करवा ही देने चाहिए। चैप्टर का मैंने बेस बना दिया है, अब तो स्पीड से खींचने का काम रह गया। ये सवाल सबको आता है? आने दो फिर।
अब गुणा करके ये 30x² आ रहा है, तो यहां गुणा कर लेना चाहिए। इससे पहले वाले में वैसे काटना ज्यादा बढ़िया था, तो वैसे काट दिया। अब ये उन संख्याओं के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको 5 से और 6 से भाग करना, उसके बजाय 30 से ये 0 कट गई, और 3 से काटेंगे तो 49 आ गया। x बराबर 7 पंजे 7 6। अब बड़ी संख्या पूछा है, अब किसको नहीं आया? पक्की बात? क्या मैं आगे बढ़ूं? आने दो जल्दी से। अब 2 बात हो गई। पहली बात क्या है और दूसरी? पहले इसका वर्ग बोलो, इसका 9x² बराबर x² बराबर x बराबर 5 चौक 5 पंजे उत्तर। सबको आ गया? वेरी गुड। बोलो 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 बोलो। दूसरी संख्या हमने कितना लिखा? इसने 11x बराबर x बराबर भाई 11 दूनी 8 11 8। हमें क्या चाहिए? 3x बराबर 28 दिए C सही उत्तर। इसने संख्याओं का जोड़ दिया तो जोड़ कर लिया, अंतर दिया तो अंतर कर लिया, गुणा दिया तो गुणा कर लिया, वर्गों का अंतर दिया तो। अब पहली संख्या दे दे, दूसरी संख्या दे दे तो दूसरी निकाल देंगे हम। आता है सबको? ऐसा कोई है जिसको सवाल नहीं आ रहे? आगे बढ़ूं अब? ये सबको आता है? पहली संख्या गुणा गुणा क्या उत्तर। ये किसको नहीं आया? सबको आ गया क्या? आगे बढ़े क्या? आने दो जल्दी से। पांच x बराबर 45 7x बराबर दोनों संख्याओं का 5 और 3। जिसने आखिरी लाइन नहीं की सवाल करने के बाद गलत करके आएंगे। क्या दिया क्या पूछा, ये 2 बातें पहले जाननी है, उसके बाद आंसर करना है। आया सबको? पढ़ो। दोनों संख्याओं का कितना आ रहा है सब में? वेरी गुड। पढ़ के दिखाओ। पहले इसका घन बोलो 8x, अब 27x, इनका कितना? 19x³ बराबर 1200, 19 6 114, 7 बचेगा 19 चौक 76। x बराबर 4 दूनी 4 तिये 87
सबको आ गया क्या? वेरी गुड। किसको नहीं आता? इसमें वर्गों के जोड़ वाले और वर्गों के अंतर वाला एक ही बच गया, 3 गए। ये घनों के जोड़, घनों के अंतर, पहली संख्या, दूसरी संख्या, वर्गों का अंतर, बस एक ही सवाल है। पढ़ो। इसका घन बोलो 125 एक्स क्यूब। इसका बोलो 7 3 6 एक्स क्यूब बराबर 50। इसमें 2 अंक छोड़ के क्या है और इसमें क्या है? कितने पर जा रहा है? तो ये 8 पर जाएगा। बात समझ में आई? भाग दिए बिना पता होना चाहिए ना, जैसे भाग करना पड़ गया तो फिर क्या रह गया पेपर में? 2 अंक छोड़ के क्या है? 2 अंक छोड़ के कितने पर जा रहा है? अब चेक करो, 8 सते का हासिल, 8 तिया और 5 हासिल, 8 छीक और 2, तो एक्स क्यूब बराबर एक्स बराबर 2 पंजे 2 अठे, ऑप्शन। अब किसको नहीं आया? ऐसे ही वर्गों के जोड़ या अंतर वाले में सवाल कर लोगे? वेरी गुड। सबको आया? वेरी गुड। अब ये 2 अनुपात वाले सवाल आ गए। कितने अनुपात वाले? 2 अनुपात वाले। यहां तक के सवाल सभी को आए? वेरी गुड। यहीं बुला लेंगे अजय हुड्डा को तो। उसके बाद ऊपर डीजे है ही। तब तक पढ़ लेते हैं। और क्या करोगे? तुम्हारे टाइम का यूटिलाइजेशन है। लास्ट वीक में हलचल थी कि जो है ये सीईटी वाला मामला जो ना कोर्ट से निपट गया है और वो करेक्शन पोर्टल खोलने की परमिशन मिल गई है और रिजल्ट निकालने की परमिशन मिल गई है। और उधर फिर दिल्ली पुलिस का पेपर, तुम लोगों को ये टाइम है ना, ये टाइम खरीद के भी नहीं मिलेगा। इन 3 दिनों को खराब मत करना। 3 दिनों में हम लोग क्रैश कोर्स की किताब के जितने चैप्टर बचते हैं वे सारे निपटा देंगे। जितने करवा रखे हैं, जितने नहीं करवा रखे हैं, तुम लोग सारे कर देना। अब जो बात समझ में ना आए वे बात तुम्हें नोटिस हो जाएंगी, वे बता देना उनको, फिर करवा देंगे। उनकी प्रॉब्लम ले लेंगे सोमवार के बाद से, ठीक है? तो क्रैश कोर्स वाली किताब जो ये 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी कहने को दुनिया के लिए छुट्टी है। 3 दिन की क्लास में, 3 दिन के काम में क्रैश कोर्स वाली किताब सबको पूरी करनी है। और जो सवाल नहीं आते 2-2 3-3 चैप्टर करके नेक्स्ट वीक में प्रॉब्लम्स ले देंगे उसकी, ठीक है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ाऊं थोड़ा सा? ठीक है। पहली लाइन जल्दी पढ़ दो। क्या लिखना है? 3x और ये पेपर में जरूर आएगा। आयु संबंधी प्रश्न हमेशा यही सवाल होता है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो गया, तो पुत्र की आयु कितनी, पिता की आयु कितनी? आ रहा समझ में? ये 2 अनुपात के सवाल हैं। 2 अनुपात के सवाल की टाइप ये है कि इसमें दोनों में जुड़ता है। पहली संख्या में कितना जोड़ूं और दूसरी में, आ रहा समझ में?
इस सवाल को अगर मेरे सामने ये आता तो मैं पढ़ता, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए तो +10 +10, तो इनका अनुपात क्या हो गया? तो यहां हम इनका अनुपात लेंगे, बराबर लिखेंगे 5:6। ऐसा लिखना किसको नहीं आया? सबको आ गया? बात पक्की? वेरी गुड। आगे बढ़ूं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसा लिखना किसको नहीं आया? दोबारा दोबारा क्या दोबारा? 3:4 से 3x 4x नहीं आया, +10 नहीं आया, फिर यह अनुपात लगाया, बराबर लिखा है 5:6। ये कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं का अनुपात 5:6 है। दोबारा क्या बताएं? आगे बढ़ें? वेरी गुड। यहां एक अनुपात तो ये है और दूसरा अनुपात ये है, और ये बराबर हैं। बराबर को बोलते हैं समान, और ये अनुपात है, तो ये समान अनुपात। क्या है ये? समान अनुपात को जब इकट्ठा करते हैं तो संधि हो जाती है, समानानुपात। क्या आ रहा है समझ में? ये संधि आ जाती है, संधि विच्छेद। समानानुपात की संधि विच्छेद मैंने देख रखे पेपर में, समान जमा अनुपात। सबको आ गया? अब समान अनुपात है तो बाहर वाले की गुणा अंदर वाले की। वेरी गुड। या इसमें और इसमें बड़ा कौन सा है? x जो भी है वो वैल्यू पॉजिटिव मान करके x की जो भी वैल्यू है और 10 की जो भी वैल्यू है, ये तो है बराबर। डिपेंड करता 3 और 4 पर। 3 है तो छोटा और 4 है तो। इधर वाले में छोटा कौन सा? उधर वाले में बड़ा कौन सा? छोटे को बड़े से और बड़े को छोटे से गुणा करके बराबर लिखेंगे। क्या दोनों बातें क्लियर हुई? वेरी गुड। एक स्टेप पेपर में हम हमेशा खा सकते हैं इस दुकानदारी में, इसको उल्टा लगा देंगे। 5:6 है तो यहां 6 और यहां, तो फिर ये एक स्टेप गया। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इतना लिखने के बाद फिर हमें लिखना पड़ेगा 3x + 10 × 6 बराबर 4x + 10 × 5। सबको आ गया? इसके बाद हम क्या करेंगे? ब्रैकेट खोलेंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट खुल गए, क्या निकलेगा? 18x + 60 बराबर 20x = ये सवाल यहां तक तो था अनुपात का, और यहां बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहां पर ये कितना है और ये, तो कम वाले को उठा के शिफ्ट करते हैं, ये यहां जाएगा। इधर निशान क्या है? उधर 20x - 18x क्या आएगा? कितना? सब समझ गए क्या? वेरी गुड। 20x - 18x, x वाले एक तरफ और बिना x वाले दूसरी तरफ। इधर 60 है, इधर 50 है, -50। ये स्टेप किसको नहीं आया? इधर क्या आएगा? और इधर x बराबर 5 दिए 5। ये किसको नहीं आया? सबको आ गया? कोई डाउट? मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं आती? तू क्या कर रहा है? हाँ, कुछ भी नहीं।
सीधा बैठ। ये चप्पल पैर गएगा तो कुछ भी नहीं करेगा। कमीज के नीचे पजामा पहन रहा, बता। अगर तुमने मांग के पहन रखे फिर तो ठीक है, और तेरे अपने हैं ना तो पजामे के ऊपर टी शर्ट पहन लेना चाहिए। जूते पहनना चाहिए, जूते पहनने से अपने आप ही स्मार्टनेस लगती है। मैं कितनी बार लगता हूं मैं चप्पल पहन के आता हूं, अपनी बॉडी में अपने आप फील होता है। जो चप्पल घिस रहे थे चल रहे बताओ उनका क्या। किसी आदमी के पास बढ़िया कपड़े और बढ़िया जूते नहीं है तो 2 महीने कहीं भी काम करना चाहिए उसको, मेहनत। 2 महीने कहीं भी काम करके उसके पास 10-20 हजार रुपये आ जाएंगे। बढ़िया कपड़े और बढ़िया जूते नौकरी लगने तक के हो जाएंगे। उसके बाद उसको वैल्यू भी रहेगी। कहीं पर मजदूरी करो, दिहाड़ी करो, जाकर के काम करो। जिस आदमी को प्रोडक्शन करना नहीं आता वो जीवन में करेगा कुछ नहीं। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। प्रोडक्शन का काम जरूर करना चाहिए। अब प्रोडक्शन खेती हो सकता है, प्रोडक्शन फैक्ट्री में जाके काम करना हो सकता है, प्रोडक्शन कहीं पर चिनाई चल रही है, मकान बनना तो वो भी प्रोडक्शन कहलाता है। कुछ भी प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो प्रोडक्शन का काम जरूर करना चाहिए। तुम्हारे अपने घर पे है काम तो घर पे कर लो, घर पे नहीं है तो बाहर कर लो। जब प्रोडक्शन का काम करते हैं ना तो प्रोडक्शन की लेबर कितनी सस्ती होती है और उसकी वैल्यू क्या पता चलता है। फिर अपने आप मन करता कि पढ़ लें। हाँ या ना? एक लड़का था ठाकुर द्वारे का, ठाकुर द्वारा ब्रांच में कुछ दिन पढ़ा था, फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया, ब्रांच बंद हो गई, सब ब्रांच बंद हुई। उसका मेरे पास एक दिन फोन आया, कई बार बातें करता रहता था। बोला सर आप जानते ही हो कि मैं बहुत ज्यादा गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे हैं नहीं ऐप के, आप मुझे ऐप फ्री दे दो। मैं कहा ऐप फ्री देने में मेरे को बहुत बड़ी सी दिक्कत नहीं है, लेकिन तू कामयाब नहीं होगा। तो बोला मैं क्या करूं? जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा। मैं कोई भी काम कर, बोला कोई भी काम नहीं। कमाल का आदमी यार। तो उसने अपने पड़ोसी के खेत में ईंख नुलाया और 1 महीने में 10,000 रुपए कमाए। उसने 10,000 रुपए जो पहली कमाई थी उसमें फोन और ऐप नहीं लिया, अपनी मां को दे दिए कि पहली कमाई मां के नाम होनी चाहिए। दूसरे महीने उसने फिर काम किया और 12,000 रुपए कमाए। और फिर उसने फोन और ऐप लिया और फिर वो पढ़ा। पढ़ाई में बहुत ज्यादा हालत खराब थी और बहुत ज्यादा हालत खराब थी घर की। दोनों कंडीशन मैटर करती हैं। ब्रांच थी नहीं, पढ़ा 1-2 साल, फिर बीच में गैप मार गया, फिर काम किया, फिर दोबारा पढ़ा। अब यूपी पुलिस में लगा हुआ है, तो पिछली भर्ती हुई यूपी पुलिस में लग गया। यूपी पुलिस में लगने के बाद मैंने लगाया नहीं स्टेटस। अब जो उसने मुझे बताया, बोला सर अगर आपने उस दिन मेहनत का रास्ता नहीं बताया होता तो मैं पढ़ाई को सीरियस थोड़ी ले रहा था, और मैं ऐसे ही करता तो फिर तो मैं सीरियस बिल्कुल भी नहीं रहता। अब उसकी जिंदगी बन गई। आज और उसका मैसेज आया था कि मेरा एक पेपर और क्लियर हो गया, अगर ये नौकरी मिल गई तो मैं पुलिस वाली नौकरी को छोड़ दूंगा, ये ऑफिस वाली नौकरी है। वो तो एक बार पेपर क्लियर होने लग गए तो होने लग गए। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जो 20% स्टूडेंट पहली बार आए पेपर में तो अगली बार भी तो लगभग वे ही होंगे, थोड़े बहुत कम ज्यादा, बाई चांस पेपर नहीं दे पाए या कुछ और हो गया, अगली बार भी लगभग वही होंगे। अब जिनका नंबर उसमें नहीं आ रहा तो उनको अपने ऊपर मेहनत करनी है
कि पहला टारगेट है कि हम 20% में आकर के मेंस पेपर दें, और फिर दूसरा टारगेट है उसमें जाकर के भी उसमें भी रैंक ले लें, हम टॉप 10 में नाम आए और हमारा नाम भी बोला जाए। 70-72 तक तो आ ही गया होगा नाम बोलते बोलते। कहां तक आए थे? 74 तक। अब जिनको 74 नंबर लेने में भी दिक्कत है फिर तो झंझट है। क्यों? 74 नंबर ऐसी तो बात नहीं कि क्या करे, काबू में नहीं आ रही बात। हर एक आदमी को एनालिसिस करना चाहिए। पहली बार में जो 20% में नंबर आया वो तो 56 नंबर पर था, और दूसरी बार में आया तो 62 पर। अगर तुम्हारे 56 और 62 नंबर भी नहीं आ रहे तो फिर तो सोचने की बात है। ऐसा तो नहीं कि टॉप 20% करने में क्या करेंगे, 90+ नंबर आ रहे हैं। 60 नंबर गलत उम्मीद तो नहीं है, और गलत उम्मीद है तो कहो कि गलत उम्मीद है जी आपकी। और टॉप 10 में पूरे हरियाणा में आना 74 नंबर पर लिस्ट लग रही है, तो भी अगर गलत उम्मीद है तो बता दो। टॉपर बनना चांस की कहानी है। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी लगातार टॉपर रहेगा, और एक ही आदमी लगातार टॉपर रहेगा तो फिर सेकंड में और टॉपर में गैप बहुत होगा। मैं आगे बढ़ूं? बोलो। इन पेपरों ने हर एक आदमी को यह बता दिया कि हम कहां खड़े हैं, या नहीं बताया? बोलो बोलो। तो 60 नंबर लेना टारगेट करना, 60 नंबर तो तब आ जाएंगे जब 5-5 किताब हो जाएंगी। अब जिसने 5-5 भी किताब नहीं कर रखी और उसको चाहिए सरकारी नौकरी, तो गलत सोच है ना फिर तो तुम्हारे साथ ये काम पेपर में हो उससे पहले यहीं पर तुम्हारे सामने पेपर के लेवल का पेपर है, और तुम लोगों को तुम्हारी हैसियत का पता बता रहा है वो। आगे बढ़े हम। वेरी गुड। पढ़ के दिखाएंगे पहली लाइन। इनका अनुपात क्या हो जाएगा? तो यहां मैं लगाऊंगा बराबर, और यहां कितने से गुणा, और यहां बड़े की गुणा छोटे से, छोटे की गुणा, और नहीं तो जो दे रखा उसका उल्टा करना। जल्दी बोलो ना, क्या लिखो? ये इधर जाएगा तो क्या आएगा, और ये इधर आएगा तो? जल्दी बोलो ना। आया? ऑप्शन बोल दो ना। ये किसको नहीं आया? पढ़ के दिखाओ। क्या अनुपात हो गया? यहां कहेगा, जल्दी बोलो। सबको आ गया? ये इधर आ गया तो बराबर। अब भी नहीं आया क्या? सबको आ गया? आगे बढ़े क्या? पढ़ो जल्दी। अब किसको नहीं आया? पढ़ दो फिर। राम और श्याम की आय कितनी हो गई? 4x और इन्होंने बचत कितनी करी? जो आय होती है उसका हम क्या करते हैं? कुछ खर्च, कुछ
इसने कमाए कितने, बचाए कितने, तो खर्च कितने किए। इसके पास 200 रुपए है और 40 बच गए, तो खर्च कितने किए। 200 माइनस 40, 160 नहीं, बोला हम 160 जरूर कहेंगे। कमाई कितनी, बचत कितनी, तो खर्च कितना। अब भी नहीं आया। कमाई कितनी और खर्च, बचत तो खर्च, खर्चे का अनुपात क्या है। यहां क्या लिखूं, इसको कितने से गुणा और इसको, ये बनाना किसको नहीं आ रहा, सबको आ गया। बताना क्या लिखना। 8x माइनस 5000 बराबर 9x माइनस, इसको यहां लाएंगे तो इसको यहां ले जाएंगे। x बराबर, ये क्या बनेगा, पहला 10,000 कमाता और ये 7500, क्या डी सही उत्तर। ये 7500 और ये 5000 3:2 के अनुपात में, और ये 2500 बचाता, ये भी 2500 बताता। आया किसको नहीं आया। कमाई का हम क्या करते हैं, कुछ खर्च करते हैं और कुछ आ रहा है समझ में। वेरी गुड। बचत कब करनी चाहिए, जब थोड़ी बड़ी उम्र हो जाए। तुम लोगों को बचत की जरूरत नहीं है, कमाओ खर्च करो, कमाओ खर्च करो। जितने कमाओ उससे ज्यादा खर्च कर दो ताकि अगली बार और ज्यादा कमाओ। हाँ या ना। ये अनुपात और समानुपात का चैप्टर 6ठी क्लास में भी है, 7वीं में भी, 8वीं में भी है। और जैसे तुम्हें नहीं आता वैसे दुनिया को नहीं आता। अब तुम्हें आ गया, अपने आस पड़ोस के 10 बच्चों को सिखा दोगे, 5000 रुपये हो गए, 500 रुपये महीना। 200 दे हैं। फिर शक्ल भी तो मैटर करे ना, तू नाता को ना। मैंने 2007 में पढ़ाया था ट्यूशन अपने गांव में, और तब गांव के सारे बच्चे आते थे और 500 रुपए एक बच्चे की फीस थी। ये सत्य घटनाओं पर आधारित कथा है। हैं? अच्छा, उस टाइम पे बाल छोटे होंगे। अच्छा, बाल लंबे छोटे होने से ये सब है। पहली लाइन पढ़नी है, बोलो। चार अनुपात 3 पढ़ के क्या लिखना है। सीता ने कितने बचाए, माइनस, और इसने, अब क्या अनुपात हो गया। इसको क्या करूं, और इसको, और यहां बराबर, तो यहां क्या लिखूं। इसको यहां ले आऊं तो x बराबर, आया।
आज जिस काम को तुम ये कह रहे हो, बस कल बस, ये हुए मिलेंगे तुम्हें सवाल। पेपर किसी और टाइम आ जाएगा, एक चैप्टर ज्यादा हुआ मिलेगा। चलो भाई, डीजे रेडी है, ऊपर पहुंच जाओ।